अस्सलाम वालेकुम। हेलो ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये था मॉर्निंग का टाइम। सैंडविच रेडी कर लिया था, हस्बैंड ने काम पे लेके जाना था। और साथ ही मैं अब उनके लिए काफ़ी रेडी कर लूँगी। यहाँ पे मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। सुबह के टाइम और रात के टाइम काफ़ी सर्दी सी हो जाती है, ठंड ठंड सी लगती है। तो वो कह रहे थे कि मैं मॉर्निंग का जो मिल्क शेक है वो स्किप करूँगा, क्योंकि दूध भी फ्रिज का होता है और फ्रूट भी। तो इस वजह से वो कहते ठंडा ठंडा होता है तो सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं आपको काफ़ी बना देती हूँ आज। तो दूध गर्म करने के लिए रख दिया। और ये है मेरी फेवरेट कॉफ़ी। जो लोग लाइट पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद नहीं है, तो ये बेस्ट कॉफ़ी है। और क्रीमी है, बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही मैं ब्राउन शुगर डाल दूंगी। 1 चम्मच मैंने कॉफ़ी का लिया, 1 चम्मच ब्राउन शुगर का लिया। और जो दूध मैंने गर्म करने के लिए रखा है उसी में से मैं 2 चम्मच निकाल के इस मिक्सचर में डाल दूंगी और इसको ब्लेंड कर लूँगी। वैसे तो वहाँ पे भी जाते हैं तो काफ़ी पी लेते हैं ना, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि चलो घर से काफ़ी ना ही दूँ तो अच्छा है। लेकिन बस उन्होंने अचानक ही बोला कि मुझे कॉफ़ी चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए कि मैं जल्दी से पी लूँ और गर्म हो। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आज आपको कॉफ़ी बना देती हूँ। बस यहाँ पे कॉफ़ी बन रही थी और साथ ही उनका लंच भी तैयार मैं कर रही थी। ये कॉफ़ी बिल्कुल नेस्काफ़े जैसी है। और ये है कि इसमें क्रीमी थोड़ा सा ना टेक्सचर है। और ये बीटर मैंने रखा हुआ है कॉफ़ी को बीट करने के लिए। अगर आप भी काफ़ी लवर हैं तो आपके पास भी ये बीटर लाजमी होना चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है। और डलगोना कॉफ़ी वगैरह भी बना सकते हैं। मैं सिर्फ कॉफ़ी इसका ना और भी बहुत सा इस्तेमाल हो सकता है इसका बीटर का, लेकिन मैंने सिर्फ कॉफ़ी के लिए रखा हुआ है और मैं किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करती। इसको मैं बीट कर लूँगी ताकि ये स्मूथ सा हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें जो गर्म किया हुआ दूध है वो डाल दूँगी। ये मैंने लिया था इलेक्ट्रॉनिक दुकान से, यहाँ पे बार्सिलोना में मीडिया मार्केट एक शॉप है। पूरी सुपर मार्केट सी है जिसमें घर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिल जाती हैं। हर किस्म की चीज़ आपको मिल जाती है, छोटी से बड़ी तक। तो मैंने वहाँ से लिया था और तकरीबन इसको हो गए 6 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। यह है कि बस बड़े जो सेल हैं वो डलते हैं और कुछ टाइम बाद मैं उन्हें रिचार्ज कर लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा चल जाता है। और साथ ही मैंने उनके लिए एक मुफ़िन भी रख लिया था, लेकिन उन्होंने खाया नहीं था। मेरी कोशिश थी चले हाफ़ खा जाएं, लेकिन नहीं। और वो चले गए थे जॉब पे और अब मेरा सैंडविच तैयार हो रहा था। मैंने भी कहा चलो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ये मैंने भी अपने लिए सैंडविच ही बनाया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना क्रिस्पी बना था, क्योंकि मैंने लो फ्लेम पे बनाया था। आप भी अगर क्रिस्पी पसंद करते हैं तो हमेशा उसे लो फ्लेम पे बनाएं, तो वो बहुत अच्छा क्रिस्पी बन जाता है, क्रंची सा हो जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं अपना बेडरूम ठीक कर लूँ, क्योंकि बेडरूम ठीक हो जाए ना तो ऐसे लगता है जैसे कि हाफ काम डन हो चुका है। क्योंकि किचन का काम तो सारा दिन ही जारी रहता है। अगर आपने खाना बना लिया तो आटा गूंद लो, आटा गूंद लिया तो रोटी बना लो, रोटी बना लिया तो रोटी खा लो, रोटी खा लो तो बर्तन धो लो। ये सारा दिन ऑन ही रहता है। लेकिन बेडरूम और वॉशरूम ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये क्लीन हो जाए ना तो पूरा दिन सुकून से गुजर जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले बेडरूम में ही जाती हूँ। तो आज था बेडशीट चेंज करने का दिन। सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज कर ली थी और कुशन कवर वगैरह चेंज कर लिए थे। साथ ही कपड़े भी तय कर लिए थे, क्योंकि ये मशीन लगी थी इतवार वाले दिन और सूख गए थे तो मैंने अंदर रख लिए थे।
और मंडे की मॉर्निंग को मैंने इन्हें फ़ोल्ड कर लिया था, क्योंकि आपको पता है संडे वाले दिन मेरा थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल होता है, इस वजह से मैं इन्हें ऐसे ही रख देती हूँ। और मैं वैसे भी संडे को मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि ऐसा कोई क्लीनिंग वाला या कपड़ों को संभालने वाला कोई ऐसा काम ना करूँ। तो बस मंडे था तो यही काम जारी था। इंशाल्लाह जल्द ही आपको अलमारी का भी विज़िट करवाऊंगी कि कैसे मैंने मैनेज किया हुआ है। कुछ जो उनसे हैं हमारे पाकिस्तानी कपड़े हैं उनको कैसे रखा है, कुछ जिम वेयर हैं और कुछ नॉर्मल जो घर में पहने जाते हैं उनको कैसे रखा हुआ है, और जिस तरह के हस्बैंड काम पे जाते हैं उनके जॉब के कहाँ पे रखे हुए हैं और मेकअप वगैरह कहाँ पे रखा हुआ है, सब शेयर करूँगी। लंच टाइम कर लिया था और फिर मैं जिम चली गई थी, और जिम से वापस आई तो अम्मी लोग आगे रेडी थे, उन्होंने बोला था कि मैं मार्केट जाऊंगी और मार्केट जाना था लाजमी, कैंसिल नहीं कर सकते थे, तो मैंने कहा चले मैं भी चलती हूँ। और जा रहे थे यशवा के मास्क लेने के लिए, क्योंकि अब लेटर वगैरह स्कूल का आ चुका है कि जल्द ही खुल रहे हैं, स्कूल भी खुल रहे हैं, तो इस वजह से हमने कहा मास्क ले आए, क्योंकि छोटी है तो फिर आपको पता है बच्चों को कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, बड़े तो फिर एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जितनी भी चीज़ें वगैरह हो तो कम ही होती हैं। तो वहाँ अच्छे लगे हुए थे और बच्चों के साइज़ के ही थे, तो वहाँ से मास्क लेने चले गए थे। 2 घंटे वर्कआउट करने के बाद मुझे बहुत भूख लग रही थी और बस अम्मी लोग तैयार थे, निकलने लगे थे, तो मैंने कहा अब जल्दी से मैं क्या करूँ क्या खाऊँ ना, क्योंकि भूख से जान निकल रही थी। तो फिर मैंने सेब भी ले लिया था, ये वाला मुझे ये चाहिए, ये सेब भी खाती जा रही थी। और ये थे वो मास्क जो आए हुए थे मार्केट में, और बहुत से डिज़ाइन थे, बच्चों कुछ गर्ल्स के लिए थे और कुछ बॉयज़ के लिए भी थे, लेकिन हमने यशवा के लिए लेने थे, तो यहाँ पे सब मिलजुल के सिलेक्ट कर रहे थे कि कौन से लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं, और कुछ फाइनल नहीं हो रहा था। यशवा को कुछ और पसंद आ रहा था, अम्मी को कुछ और पसंद आ रहा था, क्योंकि अम्मी वाइट कह रही थी कि वाइट कलर का ना लो, कि वाइट कलर वाला जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन हम सबको वो पसंद आ रहा था, तो बस ऐसे ही चल रहा था। और यहाँ पे मैं आपको चेक करवा रही थी कि कलर बहुत प्यारे आए हुए थे, बच्चों के हिसाब से, छोटे बच्चियों के हिसाब से बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये कुछ बैग भी थे, क्योंकि अब स्कूल खुलने लगे हैं ना, इस वजह से छोटे बच्चों के बैग वगैरह भी पड़े हुए थे। अब मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी स्टार्ट कर लूँगी, और बनेगा आज लाल लोबिया, जिसको राजमा भी बोला जाता है, लेकिन हमारे घर में हमेशा से लाल लोबिया ही बोलते हैं सब। और मैंने रात को सोक कर लिया था, और सुबह ही ना जब मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी तो मैंने बॉयल भी कर लिया था ताकि रेडी रहे, और फिर अगर जिस हम बाहर भी निकले हैं ना तो आने में लेट भी हो जाए टेंशन नहीं होती, पता है कि बस तड़का लगाना है और लोबिया तैयार हो जाना है। तो वो रेडी किया हुआ था मैंने। अब मैंने देगची लिया है, इसमें ऑयल डाल लिया है। ऑयल डालने के बाद मैं सबसे पहले इसमें ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा डाल के मैं इसको तकरीबन 2-3 सेकंड के लिए ना, जिस तरह कि ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, और लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं थोड़ा सा ब्राउन होने दूँगी, और उसके बाद मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर पेस्ट रेडी करने के लिए मैंने एक जग में 2 हरी मिर्च ले ली थी और 2 ही टमाटर ले लिए थे। बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनको रफली चॉप करके डाल लिया था। असल में अभी मिल्क शेक बनाया था तो ये बाहर पड़ा था जग, तो मैंने कहा चलो आज जूसर में ही बना लेते हैं, क्योंकि वैसे मैं ब्लेंडर ही यूज़ करती हूँ, हैंड ब्लेंडर है, सेपरेट है वो मिर्च और टमाटर वगैरह या इस तरह की कोई भी मसाला वगैरह ब्लेंड करना हो उसके लिए। लेकिन ये सामने नज़र आया, मैंने कहा अब चलो इसी से काम कर लेते हैं, ये भी तो वैसे ही काम करेगा। मिक्सचर टमाटर वाला मैंने इसमें डाल दिया, और उसके बाद मैं इसमें ड्राई मसाले डाल दूंगी सारे, और अच्छे से मसाला भून लूँगी। ड्राई मसालों में मैंने डाला है नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और थोड़ी सी कलौंजी। तकरीबन कलौंजी के 5 से 6 दाने होते हैं, इससे ज़्यादा डालने भी नहीं चाहिए,
बस इतने काफ़ी होते हैं एक खाने के लिए। और मैं अब इसको भून लूँगी ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। इसमें बॉयल हुआ हुआ लोबिया शामिल कर लूँगी और उसके साथ ही पानी ऐड कर लूँगी। और जितना आपके घर में पसंद किया जाता है आप उस हिसाब से कर लें। मैंने काफ़ी पानी डाला था और उसके बाद इसको अच्छी तरह बॉयल किया दोबारा, ताकि मसालों का जायका भी लोबिया में आ जाए और जो मैं एक्स्ट्रा पानी डाल रही हूँ उसमें भी आ जाए। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा जिस तरह आपको चाहिए है। मुझे ना तो ज़्यादा लिक्विड चाहिए है और ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा जैसा थिक सा होता है, ग्रेवी सी बन जाती है, वैसे भी नहीं चाहिए, बस नॉर्मल सा चाहिए। तो मैंने इसको बॉयल किया था और उसके तकरीबन 5 मिनट बॉयल किया था और उसके बाद बहुत अच्छा बन गया था जिस तरह मुझे चाहिए था। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ जो लिडल से हमने शॉपिंग की है। ये दही ली थी जिसमें 2 फ्लेवर थे। एक में पाइनएप्पल वाला था और दूसरा जो सा था वो ऑरेंज वाला था। पाइनएप्पल अम्मी ने लिया था और पाइनएप्पल के साथ जिंजर भी थी। और जो ऑरेंज वाला था वो मैंने लिया था। और यहाँ पे ये वाली जो दही है ये बच्चों की थी, कुछ बंटीज़ के साथ थी, कुछ सीरियल के साथ थी, चॉकलेट फ्लेवर में थी, बच्चों को पसंद आती है तो उन्होंने अपने लिए ये ले ली थी। और साथ ही ये ऑलिव ऑयल ले लिया था, वर्जिन एक्स्ट्रा चाहिए था मुझे। घर में ज़रूरत आता है सैलड वगैरह के ऊपर भी डाल के खा लें तो सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। और साथ ही ब्रेड ले ली थी। ये ब्रेड अम्मी की फ़ेवरेट है। इसमें खशखाश है और वाइट तिल शामिल है। तो जब खशखाश मुंह में आती है ना तो बहुत अच्छा सा लगता है। तो बस इतनी सी शॉपिंग की थी लिडल की, बस यही चंद चीज़ें ज़रूरत थी। और अब मैं यहाँ पे अपने लिए डिनर तैयार कर लूँगी क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं था कुछ हैवी खाने को, यानी कि रोटी खाने को दिल नहीं था। बस इस तरह कुछ ड्राई सा था कि कुछ ड्राई सा हो जाए और बस बहुत है। तो यहाँ पे मैंने आप देख रहे हैं कि कितना मैंने लोबिया लिया और कितने मैंने चने लिए हैं और उसके साथ ही मैंने हाफ खीरा ले लिया था। और इसको मैं चॉप कर लूँगी, बहुत छोटे छोटे पीसीस कर लूँगी इसके और शामिल कर लूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और चाट मसाला था। लेकिन आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं जो मसाले आपको पसंद है। इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए थी। और लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने लेमन को इसलिए अवॉइड किया था क्योंकि अगर रात को मैं लेमन लेती हूँ तो मेरा गला बहुत ख़राब हो जाता है, इस वजह से मैंने अवॉइड किया। वरना अगर इसमें लेमन भी होता तो ये और मज़े का होता। बस मेरा इस तरह आज का डिनर तैयार हो जाएगा और इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और जिस जिसको लाल लोबिया पसंद है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और रेसिपीज़ को लाजमी ट्राई कीजिएगा। फ़ोटोज़ मेरे साथ शेयर कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक के लिंक पे मुझे फॉलो करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।